कि उन्होंने झूठ कब बोला? उन्होंने पारमार्थिक दृष्टि से झूठ बोला कि मुझे नहीं पता है, मैं कौन? ये झूठ किस प्रकार सिद्ध होगा? पारमार्थिक दृष्टि से, क्योंकि जिसको पारमार्थिक पता है कि वो भगवान नहीं है, ठीक है? मगर मनुष्य दृष्टि से उन्होंने अपने जीवन काल में कोई भी झूठ नहीं बोला। और धर्म कहाँ पर है? मनुष्य के लिए। पारमार्थिक दृष्टि से धर्म की वो थोड़ी ना है। धर्म जी, का जी। लय परमार्थ में होता है, मगर धर्म का क्रियान्वयन परमार्थ में थोड़ी ना है। तो उन्होंने मनुष्यगत दृष्टि से जीवन में हर एक बात सत्य बोली। पारमार्थिक दृष्टि से उन्होंने कभी पारमार्थिक दृष्टि से उनका झूठ बोलना सिद्ध हो रहा है, जिसको मैंने वहाँ पे कहा कि भाई उन्होंने लीला की, उन्होंने नहीं बताया कि मैं भगवान हूँ, ठीक है? उसको और कहाँ से जोड़ा? भूमिका रूप में भी वो पुत्र रूप में थे, राजा हाँ, थे, उनकी भूमिका मतलब जो थी। जी, मतलब कि ऐसे समझ लीजिए कि जो इस संसार का सर्वनियामक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, उस रूप से उनका झूठ बोलना सिद्ध होता है। मगर जो दशरथ पुत्र राम है, कौशल्या पुत्र राम है, सीता के जो पति राम है, हनुमान जी के जो स्वामी राम है, सुग्रीव के जो मित्र राम है, उसके अनुसार या लवकुश के जो पिता राम है, उनके अनुसार उनका झूठ बोलना सिद्ध नहीं होता। तो हमारा ये जो रामो विग्रहवान धर्मः का कॉन्सेप्ट है, ये मनुष्यगत वो है कि भाई इसका पालन करोगे तो आप परमार्थ में पहुंचोगे। अब थोड़ा सा उदाहरण भी ले लेते हैं, हम बात को बिल्कुल खत्म करके चलते हैं। वायु ने आपसे बात करने के लिए, आपसे संपर्क स्थापित करने के लिए वायु ने अपना एक रूप धारण कर लिया, उसके पास एक शक्ति आ गई। हाँ, एक मनुष्य जैसी रूप में वो आ गया, जो वायु है। अब वो ये बताना चाह रही है वायु कि भैया मैं नाली में भी जा सकती हूँ, कान के अंदर भी जा सकती हूँ, आप जितनी भी आपत्तिजनक जगह सोच सकते हैं, मैं वहां भी जा सकती हूँ, क्योंकि मेरी सामर्थ्य है। हाँ, अब उसने वो रूप धारण किया है, अब वो जा जाके दिखा रही है, तो अब आप उस पर आरोप लगाओगे, अरे वायु यहाँ कैसे चली गई? मतलब जी, वायु के दूसरे रूप में आप वायु के द्वारा वही सब करना आपको स्वीकार है, जो वायु के इस रूप में, जो आपके भाइयों के द्वारा स्वीकार किया गया है। हम भाई है ना, जी, आपके भाई है ना हम लोग, बिल्कुल। अलंकारियों के भाई है ना। तो जी, जी, आर्य समाज के द्वारा क्या किया गया है कि उसके भाइयों के द्वारा, है ना, ईश्वर का जो रूप स्वीकार किया गया, उस रूप के द्वारा वही क्रियाएं वर्जित बताई जा रही है, वही क्रियाएं निषेध बताई जा रही हैं, जो उसके सगुण निराकार रूप के द्वारा आर्य समाज ने स्वयं स्वीकार कर रखी है। यहाँ पर कि ये मनुष्यगत बात है कि श्री राम जो है सत्यवादी थे, और पारमार्थिक सत्य है कि हाँ, उन्होंने लीला में ये नहीं बताया कि मैं जो है ईश्वर हूँ। मगर इस तरीके से अगर देखेंगे तो फिर ईश्वर ने बहुत हर बात झूठी ही कही है। जितना धर्म बताएंगे, जो शरीर के द्वारा जो तेरे लिए कर्तव्य और कर्तव्य के विषय में शास्त्र प्रमाण बताया ना भगवान ने, जी, जी, ये सब कुछ झूठ सिद्ध होगा। क्योंकि केवल एक ही वो जीव जीव का कोई कर्तव्य नहीं बनेगा, क्योंकि वो बिल्कुल। शरीर तो सत्य है नहीं। जी, तो बात ये है कि मनुष्य का तो जो उनका मनुष्य की जो सीमा थी, दशरथ पुत्र राम के रूप में, लव कुश के पिता के रूप में जो उन्हें उपाधि प्राप्त है, उस उपाधि भेद से मनुष्यगत दृष्टि से उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला, इसलिए वो सत्य प्रतिज्ञ कहे जाते हैं। ठीक है? और बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान के रूप से उन्होंने लीला की और अपना पारमार्थिक सत्य स्वयं के मुख से नहीं बताया। अच्छा, एक आफत और है, अगर जी। ईश्वर बता दे, अगर ईश्वर ना बताए तो आफत है। और फिर अब कृष्ण के श्री कृष्ण रूप में उन्होंने हाँ, बताया कि भाई मैं आफत देखिए, पहले वो अपने आप को एक सीमित करके चल रहे हैं कि भाई जो है मैं जो है ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं रोता हूँ, मैं ये हूँ, मैं पूरा इंसान उनके प्रॉपर दिखा रहे हैं, तो आप नहीं नहीं ये कैसे होता है, ये तो रो रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, ये तो वो कर रहे हैं। फिर वो अपनी सर्वशक्तिमत्ता दिखा रहे हैं श्री कृष्ण के रूप में, हैं, और बता भी रहे हैं मैं ही भगवान हूँ, तो भी आफत है, नहीं नहीं ये तो गलत काम है, ये गलत काम ये कैसे कर सकता है ईश्वर? मतलब वहां पे ना करने के लिए ना करने से दिक्कत निकाल ली, और यहाँ पर करने से तो दिक्कत यही है, क्योंकि